मैं कहता हूँ खरी खरी में आप सबका स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो, अपने इष्ट के साथ एक रूप होकर मोक्ष की ओर गति करो। तथास्तु। मैं कहता हूँ खरी खरी में हम सनातन धर्म की बातें करते हैं। सनातन धर्म मैं बार बार दोहराता हूँ कि विश्व की सबसे पुरानी धरोहर है और वो विश्व का एकमात्र धर्म है जो अद्वैत की बात करता है, मोक्ष की बात करता है। बाकी सब द्वैत पर उलझ गए हैं, मगर द्वैत से अद्वैत की यात्रा सब चाहते हैं कैसे करना चाहिए, मगर वो यात्रा इतनी सहज और सरल है ताकि सब उसमें उलझ जाते हैं कि मोक्ष इतना सहज और सरल कैसे। मगर सही में आपको मोक्ष पाना है तो मोक्ष की और गति करना एकदम सहज और सरल है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार शब्द ऐसे हैं कि जिसके ऊपर हम चर्चा करने लगे तो कई साल बीत जाए। मगर सिद्धगुरु के प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी कहते हैं, धर्म आप जिससे जुड़े हो उनके प्रति आपकी जो कर्तव्यता है उसको पूरा करना आपका धर्म है। आपका परिवार, समाज, जहाँ काम करते हैं वो लोगों के साथ आपके जो ऋणानुबंध है वो आपका धर्म है। वो धर्म अदा करना है तो अर्थ चाहिए, पैसे चाहिए। पैसे के लिए आपको काम करना पड़ेगा, तो बाबा कहते हैं काम करो, अर्थ उपार्जन करो और अपना धर्म अदा करो। आपके कर्म निट्टल हो जाएंगे और आप मोक्ष की ओर अपने आप गति कर जाएंगे। है ना सहज सरल। बस जो भी करें अपने इष्ट को समर्पित कर दें और अपने आप के साथ प्रामाणिक रहते हुए अपने धर्म को अदा करते जाए। सिद्ध गुरुओं ने कोई आचार संहिता नहीं दी, कोई सिस्टम नहीं दी, कोई टेक्निक नहीं दी, सिर्फ इतना ही कहा है, बस अपने साथ प्रामाणिक रहो, अपना धर्म अदा करो, धर्म अदा करने के लिए काम करो, अर्थ उपार्जन करो और अपने ऋणानुबंध को खत्म करते हुए मोक्ष को पाओ। कहते हैं कि 84 लाख योनि के बाद हम मनुष्य योनि में आते हैं। यहाँ पाप करेंगे या पुण्य करेंगे तो उसके हिसाब से हमारी गति होगी। आप कुत्ते बनोगे, बिल्ली बनोगे, सर्प बनोगे, नेवले बनोगे, मगर सिद्ध पुरुष कहते हैं कि आप 84 लाख योनि में गुजरते हुए मनुष्य योनि में आए हैं और मनुष्य योनि में अपने कर्म को पूरा करते हुए मोक्ष की ओर आगे बढ़ते हुए सारे ऋणानुबंधों को खत्म करते हुए मोक्ष पाकर देव योनि में जाना है और देव योनि से परम ब्रह्म में लीन होना है। इतना सहज और सरल बात कोई धर्म में नहीं है, सब में उलझा दिया गया है। सबकी बात हम नहीं करेंगे। हमारा धर्म इतना विशाल है कि वहाँ वर्ण भी अपने कर्म के हिसाब से हैं।
मगर कई स्वार्थी लोगों ने वो वर्ण को जन्मजात बना दिया। तो हमें वो वर्ण व्यवस्था से ऊपर उठना है और वर्णहीन और वर्गहीन सनातन संप्रदाय को उजागर करना है, प्रस्थापित करना है। उसी के लिए हमें सबको अपनाना है और कुछ नहीं करना है। जो राजकारणियों ने हमारे से हमारे भाई बहनों को अलग किया है, उनको हमें गले लगाना है। वो भी हमारे भाई बहन हैं, वो भी हमारे ऋषि परंपरा के संतान हैं, मगर उनको मतिभ्रम करके सनातन धर्म विरोध में भ्रमित कर दिया गया है और उनका वो भ्रम हमें दूर करना है। और वो दूर नहीं होगा तो क्या होगा मालूम है? जो धर्मद्रोही बने हैं उनकी बेटियां अन्य धर्मी ले जाएंगे और उनके बेटे को पत्नी के रूप में परिवार बनाने के लिए जो द्वैत चाहिए, जो पत्नी चाहिए, वो नहीं मिलेगी। वो पछताएंगे, मगर आज वो उलझे हुए हैं, भ्रमित है, तो उनको हमें प्रोटेक्ट करना है जब तक उनका भ्रम दूर ना हो। तैयार हो जाए। सनातन धर्म विश्व की सबसे पुरानी धरोहर है, श्रेष्ठ धरोहर है, ऋषि परंपरा है और 4 आश्रम में जीवन को बांटा गया है। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य का आचरण करो, उसका मतलब है ब्रह्म जैसा जीवन जीना, नहीं कि वासनाओं को कंट्रोल करना। फिर ब्रह्मचर्य का आचरण करते हुए ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान प्राप्ति के बाद गृहस्थाश्रम आता है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश हो जाओ, अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालो और वो जिम्मेदारी संभालते संभालते जब आप 50 साल के हो जाओ तो आप वानप्रस्थी बन जाओ। आपका मुंह घर के दरवाजे की ओर, पिठ घर की ओर। बच्चे जो काम कर रहे हैं उसको करने दो, बिना वजह बिना पूछे सलाह मत दो, क्योंकि वो भी अपनी नियति लेके आए हैं। उनकी नियति में जो घटने वाला होगा वही घटेगा, आप चाहे या न चाहे। बस देखते जाओ, बच्चे पूछे तो मार्गदर्शन दो, वरना अपने आप में बच्चों के लिए, बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए प्रार्थना करते रहो अपने इष्ट देव को, और बच्चों को भी अपने इष्ट देव के साथ जुड़ो। वानप्रस्थ के बाद संन्यासाश्रम, 75 साल हो गए, संन्यास तो ले गो, आश्रम में चले जाओ, वन में जाओ, अपना आश्रम बना दो और अपने इष्ट के साथ एक रूप हो जाओ। अपने इष्ट के साथ एक रूप होना है, कुछ नहीं करना है, सबसे परे हो जाओ। सबसे परे होकर अपने इष्ट के साथ एक रूप होते हुए मोक्ष की ओर गति करो। हमारे 4 आश्रम इतने सहज और सरल हैं कि हम आसानी से मोक्ष की ओर आगे बढ़ सकते हैं। आप भी उसे समझें, अपने जीवन में उतारें और आपको जैसे जी रहे हैं
वैसे जीते देखकर आपके मित्र और आपके साध्यायी आपके जैसे जीवन जीने का मन करें, तैयार हो जाएं। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु।